जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान विद्या संबल योजना भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, कॉलेज गेस्ट फैकल्टी टीचर की भर्ती निकली है। जो सरकारी कॉलेज हैं उनमें गेस्ट फैकल्टी के ऊपर टीचर लगाए जा रहे हैं साथियों। सभी जो भी राजस्थान में बहुत सारी कॉलेजें हैं जिनमें गेस्ट फैकल्टी के टीचर लगाए हैं, लगाने वाले हैं वो, तो इसके लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अगर आप भी कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, गेस्ट फैकल्टी के ऊपर लगना चाहते हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ करना है, कौन कौन सी कॉलेजों में खाली पद हैं, कौन कौन सी कॉलेजों में ये भर्ती निकल रही है पूरे राजस्थान में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल कहाँ कहाँ पद हैं वो भी हम आपको बताएंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, वेतन कितना मिलेगा, ये भर्ती कैसी है, समझ रहे हो, फॉर्म कहाँ मिलेगा, ये भी हम आपको बताएंगे। सारी की सारी चीजें, नोटिफिकेशन भी आपको देंगे। चयन कैसे होगा, जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी की सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। क्योंकि दोस्तों पहले हमने इसके ऊपर पूरी जानकारी जुटाई है, उसके बाद हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको सारी चीजें उपलब्ध करवाएंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहां पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। तो चलो भाई फटाफट से देखते हैं कहां कहां कितने पद हैं, लास्ट डेट क्या है। आप सभी को पता है ये कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती निकली है राजस्थान में, ठीक है साहब। अब ये जो भर्ती है ये अस्थायी भर्ती है, समझ रहे हो, यानी कि आपको पढ़ाना है भाई बच्चों को, तो ये अस्थायी रूप से है। राजस्थान विद्या संबल योजना 2024 कॉलेज गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती, ऑफलाइन आवेदन शुरू हैं। कहां कहां कितने पद हैं वो भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं साथियों। कहां कहां ये भर्ती निकल रही है, कौन कौन सी कॉलेज में भर्ती निकल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है साहब। ऑफलाइन आवेदन है, यानी कि ऑफलाइन तरीके से आपको फॉर्म भरना है, फोटो फाटो चिपकानी है, पूरे डॉक्यूमेंट्सों की फोटो कॉपी करवानी है, उन पर खुद के साइन करने हैं, और फॉर्म को और फोटो कॉपी जो भी डॉक्यूमेंट्स है तुम्हारे, वो शपथ पत्र है वो भी लगाना है। इन सबको लिफाफे में पैक करके या तो तुम खुद जाकर जमा करवाओ कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम्हारे सब्जेक्ट की सीट है उसी कॉलेज में आपको ये फॉर्म जमा करवाना है। या तो तुम खुद जाओ या डाक द्वारा भेजो, लेकिन अब डाक द्वारा भेजने का समय नहीं बचा है मेरे दोस्त, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। खुद को ही जाना पड़ेगा, भाग दौड़ करके जैसे तैसे करके पहुंच जाओ बस्ते, तो समझगा। अगर डाक द्वारा भेजोगा लास्ट डेट तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तुम्हारा फॉर्म खुद नहीं दौड़ना पड़ेगा। अब तो मोटरसाइकिल ले जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, पूरे राजस्थान में भर्तियां निकली हुई हैं, सारी जानकारी दे रहे हैं। और आवेदन फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, शपथ पत्र भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो आप। पूरी जानकारी और पूरी सुविधा के साथ आपको उपलब्ध करवाया जाता है। ये ओमवीर रोजगार का यूट्यूब चैनल है दोस्त, यहाँ पर संकोच की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। और जो भी मन में डाउट है कमेंट कर देना, तत्काल प्रभाव से जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है साहब। लास्ट डेट 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च ये है, और ज्यादातर तो 11 मार्च लास्ट डेट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि खुद ही जाके जमा करवाना फॉर्म को। 11 मार्च तक आपका डाक नहीं पहुंचा पाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो तो घूम फिर के वहीं 3-4 दिन खपा देता है, तब तक तुम्हारी डेट निकल जाएगी। एज की बात करें तो 21 से 40 साल। अब जो भी कैंडिडेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है, तैयार हो रहा है, तो वो 21 साल का तो वैसे ही हो जाता है, समझ रहे हो। स्नातक करेगा, स्नातकोत्तर करेगा, तब नेट सेट करेगा, फिर वो तो अपने आप ही हो जाएगा। तो इसमें नेट सेट की जरूरत है, या तो नेट हो या सेट हो, ठीक है साथियों। कॉलेजों में तो यही मांगा जाता है, नेट सेट में से कोई सा भी तुम्हारे पास है तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो। बिना परीक्षा बिना इंटरव्यू की भर्ती है, संविदा की भर्ती है, अस्थायी नौकरी है। क्योंकि आप सभी को पता है ये 70 के हिसाब से लगाते हैं, 70 2024-25, इसके लिए इनको चाहिए जब तक परीक्षा होगी बच्चों की
तब तक आपको रखेंगे, और इससे पहले कोई भर्ती नहीं आती जब तक आपको रखेंगे। तो लगभग तुम ये मान के चलो जब तक कोई भर्ती नहीं आएगी परमानेंट तब तक आपको रखेंगे। चाहे 2 साल भर्ती नहीं आओगी तो 2 साल रखेंगे, 3 साल ना आई तो 3 साल भी थान रख लेंगे। पैसा कितना मिलेगा? तो कॉलेज व्याख्याता हो वेतन 800 रुपया प्रति कालांश का दिया जाएगा, यानी एक पीरियड का 800 रुपये तुमको दे रहे हैं। बताओ, एक कालांश के 800 रुपये। ठीक है साथियों, 60,000 से 70,000 के बीच में आपकी सैलरी बढ़िया बन जाएगी, क्योंकि छुट्टियों के पैसे मिलते नहीं हैं। छुट्टियों के पैसे आपके नहीं मिलेंगे। जितने दिन आप काम करोगे, पढ़ाओगे बच्चों को, उतना ही पैसा आपका काउंट होगा और वो ही आपका पैसा जुड़ेगा, फिर आपको मिलेगा साथियों। अब जितनी भी सरकारी छुट्टी आ गई तो भी पैसा थोड़ी मिलेगा था ना, थे तो जितना पढ़ाओगा उतना ही पैसा मिलेगा। तो 60-70,000 तो मर्या से मर्या है, ये मान के चलो, लाखों में भी जा सकती है सैलरी। अब देखो सब्जेक्ट वाई अपने अपने पद देख लेना नोटिफिकेशन में, और नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा वो भी हम बता देंगे। सब्जेक्ट कौन सा है, कितने क्या पद हैं, ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में दी गई है कि भैया इस कॉलेज में इतने सब्जेक्टों के इतने टीचरों की जरूरत है। ये सारी चीजें नोटिफिकेशन में दी गई है साथियों, चिंता मत करो। फॉर्म कहाँ मिलेगा? फॉर्म के साथ में शपथ पत्र भी लगाना है, वो भरना है आपको। नोटरी फोटेरी भी करवा सकता है, वो आप ध्यान से देख लेना। कॉलेज की वेबसाइट पर फॉर्म भी मिलेगा और शपथ पत्र भी मिलेगा। अगर कॉलेज की वेबसाइट नहीं मिल रही है तो कहाँ मिलेगी साहब कॉलेज की वेबसाइट? कॉलेज की वेबसाइट नोटिफिकेशन में मिलेगी। नोटिफिकेशन कहाँ है? टेलीग्राम पर है अपने पर। अपने टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन भी है, और उसमें भैया अगर आपको नोटिफिकेशन में वो जो वेबसाइट नहीं चल रही है, तुमसे गड़बड़ हो रही है, तो हम देंगे आपको फॉर्म, शपथ पत्र भी हम देंगे। चिंता मत करो दोस्तों, हम सारी सुविधा के साथ आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास तो वैसे ही समय कम है। इसलिए फॉर्म भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया गया है, नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दी गई है, शपथ पत्र भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया गया है। अब सिर्फ आपको काम ये करना है, कोशिश करनी है कि एक बार आप कॉलेज की वेबसाइट को चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि वेबसाइट तो आप चेक कर ही सकते हो, नोटिफिकेशन तो हमने दे ही दिया, उस पर लिखा हुआ है। अब HTTPS जो भी कॉलेज है उसका नाम है, उसको गूगल पे एक बार डाल लेना, और जैसे ही वेबसाइट खुलती है तो उसमें अगर फॉर्म फार्म मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो कोई समस्या नहीं है, अपना जो फॉर्म दिया गया है टेलीग्राम में उसी को निकलवा के फोटो फाटो चिपका के भर करके अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी करवा के साइन करके पूरा पैक करके फॉर्म को, और सीधा उसी कॉलेज में जाके जमा करवा देना, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चयन कैसे होगा? परसेंटेज बेस पर, अनुभव के, डॉक्यूमेंट्स और मेरिट। अगर आपको अनुभव है तो अनुभव के भी आपको नंबर मिलेंगे साथियों। अनुभव वाले को पहले लिया जाएगा, जो पहले से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाता है उसको अनुभव है तो उसको पहले लिया जाएगा साथियों। अब लास्ट डेट 11 मार्च और 12 मार्च और 13 मार्च और 9 मार्च। आज 9 मार्च की जो लास्ट डेट है वो भीलवाड़ा की है, अलवर की है, सीकर की है, झुंझुनू की है। ये जो कॉलेज हैं 1 2 3 4, भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। अलवर में 2-3 कॉलेज हैं, 4-5, उनकी अलग अलग डेट है, कुछ की 11 मार्च है, कुछ की 9 मार्च है। तो इन कॉलेजों की 4 की जो लिस्ट है ये टेलीग्राम पर पहले ही डाल दी गई है, बिल्कुल, क्योंकि हम आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वीडियो बाद में बनाएंगे तो हम बाद में ही डालेंगे। नहीं 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 नहीं, इसकी हमारे पास नोटिफिकेशन आते ही हमने सीधा डाल दिया था टेलीग्राम पर कि भैया कुछ लोगों का भला हो सके तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। वीडियो तो पता नहीं शाम तक डले, इसलिए हमने ये 4 जिले जो हैं इनकी नोटिफिकेशन 9 मार्च के वाले दिन सुबह ही अपलोड कर दी थी, और उस पर बाकायदा लिख दिया था कि भैया जो भी भाई साहब यहाँ के निवासी हैं, कोई भी भाई बहन हैं भीलवाड़ा, अलवर, सीकर, झुंझुनू के हैं, जिन्होंने नोटिफिकेशन देख लिया होगा टेलीग्राम पर, तो वो लास्ट वाले दिन भी फॉर्म भर चुके हैं, बिल्कुल। और 13 मार्च एक ही की है, नवलगढ़ की है 13 मार्च, नवलगढ़ की जो सरकारी कॉलेज है उसकी 13 मार्च है लास्ट डेट, बाकी सबकी 11 मार्च और 12 मार्च है। कहाँ कहाँ की है देख लो फटाफट से। अलवर की
बाबू शोभाराम, राजऋषि मत्स्य और भी बहुत सारी कॉलेजें हैं, उनकी सबकी 11 मार्च है। थाना गाजी कॉलेज है सरकारी, उसकी 11 मार्च लास्ट डेट है। निवाई की 11 मार्च, बज्जू बीकानेर की 11 मार्च, बस्सी चित्तौड़गढ़ की ये कॉलेजें हैं सरकारी, यहाँ पर भर्ती निकल रही है। ठीक है, इनकी लास्ट डेट 11 मार्च है। कोटपुतली बहरोड की सरकारी कॉलेज है, उस सरकारी कॉलेज का नाम है LBS नहीं है, दूसरी है कोई, समझ रहे हो। उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर है, आप आराम से देख लेना। कोटपुतली बहरोड की जो सरकारी कॉलेज है उसकी लास्ट डेट 11 मार्च है। जायल नागौर की कॉलेज है, उसकी भी 11 मार्च है। अजमेर की 11 मार्च, बीकानेर 11 मार्च, टोंक 11 मार्च, नावा सिटी डीडवाना कुचामन 11 मार्च, जोधपुर ग्रामीण 11 मार्च, खिवनसर नागौर की सरकारी कॉलेज लास्ट डेट 11 मार्च, कुड़ी बगतासनी जोधपुर 11 मार्च, लालसोट दौसा की कॉलेज सरकारी 11 मार्च, सिकराय दौसा की 11 मार्च, सांगानेर जयपुर की कॉलेज 11 मार्च और तारानगर चूरू की सरकारी कॉलेज 11 मार्च लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आपको टिका देना है। 11 मार्च को भी शाम 5 बजे तक अगर आप फॉर्म को जमा करवा देते हो भाग दौड़ करके जैसे तैसे करके, तो भी आप अपना आराम से फॉर्म तुम्हारा मान्य होगा। अब 12 मार्च को कौन कौन सी कॉलेजों में है लास्ट डेट? खैरतल तिजारा की कॉलेज में लास्ट डेट 12 मार्च, शाहपुरा में 12 मार्च, नसीराबाद 12 मार्च, किशनगढ़ 12, केकड़ी अजमेर 12, बस्सी जयपुर 12, जिला गंगापुर सिटी 12, दूदू 12, नोखा बीकानेर की 12, श्री डूंगरगढ़ बीकानेर की भी 12 है और गंगा शहर बीकानेर। ये जो सरकारी कॉलेजें हैं इनकी लास्ट डेट 12 मार्च 2024 है। आपको आराम से फॉर्म को 5 बजे तक जमा करवा देना होगा, तो आपका फॉर्म मान्य हो जाएगा। सारी की सारी प्रोसेस आपको मैंने अच्छे से समझा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भी है, शपथ पत्र भी है, नोटिफिकेशन भी है, सारा का सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए और जो भी खबर आती है हम तुरंत वहां पर शेयर कर देते हैं। हम आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे कि वीडियो बाद में डल रही है तो नोटिफिकेशन बाद में डाले, नहीं नहीं, जो लास्ट डेट आज ही है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो हमने सुबह ही डाल दी थी। ठीक है, तो जिसने देख लिया वो फायदा उठा लिया है साथियों। तो ये थी इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई गई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।